का मार्केट। अमेरिका का मार्केट एज यूजुअल 7 बजे के आसपास स्टार्ट होते हुए देखने को आप मिल चुका है। एंड अभी की अगर हम लोग अमेरिका के मार्केट की स्थिति की बात कर ले तो आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अमेरिका का मार्केट डाउ जोन्स, ठीक है, वापस यहाँ पे लगभग 1000 पॉइंट के आसपास हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रहा है। 2.5% से ज्यादा की गिरावट एंड जस्ट अभी अभी शुरुआत हुई है। ठीक है, अगर आप चेक करोगे कि शुरुआत से ही मतलब अगर आप देखोगे जो बोलते हैं ना गैप डाउन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया कि मार्केट खुलने से पहले ही पता था कि प्रेशर के साथ यहाँ पे खुलेगा, क्योंकि उस प्रकार के कुछ अपडेट्स यहाँ पे सामने आए थे। एंड जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि एकदम नीचे ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अभी लेट नाइट तक चलेगा, चीजें आपको पता ही है भाई कि कैसे एक सेकंड में बदल रही करके। कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो ऑलरेडी हम लोगों ने डेमो यहाँ पे देख लिया है। बट डाउ जोन्स की अगर बात कर ले, उसी के साथ साथ S&P 500 की बात कर ले। अच्छा, काफी लोग पूछते हुए सर S&P 500 भी दिखा दो, तो आप देख सकते हो 3-3.25% नीचे है। देन नेस्डैक को तो वैसे हम लोग यहाँ पे देखते ही है, तो नेस्डैक भी आप देख सकते हो नियर बाय 4% के आसपास नीचे हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, कल के दिन तो 12% के आसपास भागा था, आज वापस 4% का प्रेशर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो और ज्यादा प्रेशर इंटेंसिफाई यहाँ पे हो रहा है। और जैसे कि अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बोला, क्या बोला कि हिंट हम लोग को मिलते हुए देखने को मिला था कि हाँ इस प्रकार की शुरुआत इनकी यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन है आप सभी लोगों को पता ही है, जो डाउ जोन्स का फ्यूचर जो हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिला था। आप देख सकते हो डाउ फ्यूचर। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था पहले वीडियो में कि आप देख सकते हो कि गिरावट देखने को मिले 2-2.25% यहाँ पे नीचे है। ठीक है, थोड़ा सा बीच में कमबैक भी हुआ था, फिर एक अपडेट यहाँ पे सामने आया एंड उसके बाद तो फ्री फॉल ही हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, वो अपडेट को भी मैं कवर करूंगा, क्योंकि उसी चीज के चलते बड़ी गिरावट डाउ के फ्यूचर में भी देखने को मिली। और नेस्डैक फ्यूचर की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये भी जो 3-3.25% गिरा था, इसकी भी कहानी वही है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं गिरावट, फिर थोड़ी रिकवरी हुई थी, फिर एकदम जोरदार गिरावट की पिछला भी जो सपोर्ट था उसको तोड़कर वो नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। डेफिनेटली इस प्रकार की गिरावट हम लोग को अमेरिका के मार्केट में देखने को मिल रही है। तो भाई इसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है? तो दोस्तों इसके पीछे के दो बड़े मेजर कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, अभी काफी लोग फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, अरे यार ये क्या बात है, अभी भाग रहा था अभी गिर रहा है, कल इतना जबरदस्त तेज हो रहा था। तो दोस्तों इसी को मार्केट बोलते हैं। ठीक है, मार्केट में आपने कदम रखा है तो यही चीजें चलती रहेगी। ठीक है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, क्या पता वीडियो अपलोड होते होते कोई कुछ अलग खबर यहाँ पे आ जाए। एनीथिंग कैन बी हैपन। ठीक है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मार्केट ऐसा ही चलता है। ठीक है, वो चीजों के चलते आपने आदत लगानी यहाँ पे चाहिए। चलो बाकी की बातें बाद में करेंगे। दो कारण क्या है भाई जिस चीज के चलते इतना प्रेशर देखने को आप मिल रहा है? तो दोस्तों पहला कारण की अगर हम लोग बात करें, अमेरिका में इन्फ्लेशन का डेटा यहाँ पे आ गया। यस, इन्फ्लेशन का डेटा की अगर हम लोग बात करें, डेटा आप देख सकते हो दोस्तों, लास्ट टाइम था 2.8% तक की महंगाई। इस वक्त अनुमान था कि भाई ये महंगाई गिर के 2.5 आएगी, बट एक्चुअल महंगाई आ गई भाई 2.4, 2.4%। तो एक काफी कमाल का इन्फ्लेशन का डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं तारीख भाई सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अमेरिका का ही डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट हमें बताता है कि महंगाई 2.4 आ गई। बैक टू बैक हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे इन्फ्लेशन का डेटा आप देख सकते हो कि पहले तो 3% यहाँ पे आया था, वो गिर के 2.8 आया एंड वो गिर के और नीचे 2.4 था। पता था भाई कि नीचे आएगा 2.5% के आसपास, बट उससे भी कम इन्फ्लेशन का डेटा देखने को मिला। तो इन्फ्लेशन कम होना ये बहुत अच्छी बात है। तो फिर मार्केट को क्या हो गया भाई, मार्केट क्यों गिर रहा है? तो दोस्तों मार्केट गिर रहा है, इसके पीछे का रीजन है पॉवेल जी। क्यों? क्योंकि पॉवेल जी को तो अभी कहा मतलब बहाना यहाँ पे मिल गया भाई कि मैं तो यहाँ पे रेट कट अभी नहीं करूंगा। ठीक है, मतलब क्या है दोस्तों, जितना इन्फ्लेशन एकदम नॉर्मलाइज हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा, फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से बात करें तो कहेंगे कि भाई अभी फिलहाल तो टेंशन है नहीं। ठीक है, देखिए डायमेंशन चेंज होते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, कोई फिक्स रूल नहीं होता है कि एकदम इन्फ्लेशन ऊपर चला गया तो रेट कट होगा या फिर नीचे चला गया तो सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि इसमें ट्रंप ने तड़का डाल के रखा है। इस चीज को लेकर हम लोगों ने यहाँ पे पहले भी यहाँ पे देखा था कि पॉवेल जी ने कहा था कि नॉर्मलाइज अगर चीजें होंगी तो फिर हम लोग इस चीज को मतलब इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम ये चीज को इस्तेमाल तभी करेंगे एज अ हथियार कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा अगर फट जाता है तो फिर हम इन चीजों को कर सकते हैं करके। इसी चीज को लेकर मार्केट समझ गया। एंड वैसे भी देखा गया कि फेड के ऑफिशियल ने पहले ही सिग्नल देके रखा था कि नो प्लान टू रेट कट। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मार्केट को रेस्क्यू करने के लिए इस प्रकार का कोई रेट कट नहीं करेंगे। ठीक है, एंड यही डेटा अभी हम लोग को देखने को मिल गया कि इन्फ्लेशन एकदम नॉर्मलाइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अमेरिका के इन्वेस्टर अभी समझ गए भाई कि कोई रेट कट बेट कट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था कि अगर सिचुएशन हाथ से अगर बाहर निकल गई तो फिर हम लोग यहाँ पे विचार करेंगे भाई कि रेट कट करना है कि नहीं। ये जो कमेंट्री उन्होंने देखे रखी थी, तो अभी तो पॉवेल जी के ऊपर का भी प्रेशर यहाँ पे कम हो गया। वो बोलेंगे ये देखो इन्फ्लेशन तो एकदम बढ़िया है, एकदम नॉर्मल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जब अगर सिचुएशन अगर खराब हो जाएगी तब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। और जैसे ही अपडेट सामने आया
कि इन्फ्लेशन एकदम ही कूल डाउन देखने को मिल रहा है। ठीक है, लोगों को समझ में आया कि भाई रेट कट की जो होप लेकर आप चल रहे हो, अमेरिका के जो इन्वेस्टर है वो काफी कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये पॉइंट देखने को मिल गया, जिस चीज के चलते जो गिरावट है वो हम लोग को सेकंड जो गिरावट देखने को मिली थी तो इसी पॉइंट के चलते देखने को मिली थी। सो पहली वाली गिरावट किस चीज के चलते की कि डाउ तो पहले से ही प्रेशर में भी यहाँ पे चल रहा था, जैसे आपको बोला था कि दो कारण है। सो सेकंड जो कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था दोस्तों, तो वो है चाइना। यस, चाइना की अगर हम लोग बात करें, अभी आप सभी लोगों को पता ही है कि भाई ट्रंप ने तो भाई यू टर्न ले लिया। ठीक है, बट यू टर्न में क्या कर लिया उन्होंने, बाकी देश को बख्श दिया, बट चाइना के ऊपर तो भाई टैरिफ उन्होंने मतलब पहले जो लगाया था 10, फिर और 10, फिर 34%, मतलब कुल मिला के 54 हो गया, फिर और 50 डाल दिया, फिर टोटल हो गया 104%, फिर 104 का उन्होंने बढ़ाकर कल क्या कर दिया 125 कर दिया, मतलब बाकी देशों को छोड़ दिया, चाइना के ऊपर 125% का टैरिफ लगा दिया और प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की है। बट ट्रंप अभी क्या कर रहे थे, तो ट्रंप थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या कर रहे थे, सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि ट्रंप ने शी जिनपिंग को प्रेज यहाँ पे किया है, उनके बारे में अच्छी बातें बोलना स्टार्ट की कि बहुत स्मार्ट है, अच्छे है करके, ये है। हाँ, टैरिफ नहीं हटाया, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे मीठी मीठी बातें कर ली, बट 125% का टैरिफ तो यहाँ पे रख लिया है। ठीक है, मतलब क्या है कि वो एक हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं चाइना के, और कि भाई आ जाओ मिलकर बात करते हैं, सिचुएशन को नॉर्मलाइज करते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। किसके ऊपर, चाइना के ऊपर। इनफैक्ट चाइना ने तो सीधा सीधा रिफ्यूज कर दिया है कि हम कदम पीछे हटाएंगे करके। इनफैक्ट उन्होंने ये बोला है, ये ट्रंप ने 125% की पागलपंती की है ना, ये पूरे दुनिया के खिलाफ ही जाने वाले हैं, क्योंकि अगर देखा गया दुनिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना ही है। सो इसका झटका हर एक कंट्री को लगने वाला है। ठीक है, और हम तो पीछे हटने वाले हैं नहीं, ये तो चाइना ने क्लियर कट यहाँ पे बोल दिया है। उन्होंने यहाँ पे बोल दिया है कि आखिर तक यहाँ पे लड़ेंगे, जो उन्होंने पहले ही बात बोली थी, जब पहली धमकी दी थी उनको कि 24 घंटे में टैरिफ हटा दो हमारे ऊपर, वरना एक्स्ट्रा 50% लगा देंगे। तो उन्होंने पहले बोल दिया था कि भाई आपको लगाना है लगाओ, हम तो पीछे यहाँ पे हटने वाले नहीं, आखिर तक लड़ेंगे। एंड इसीलिए यहाँ पे चाइना ने भी यहाँ पे बता दिया है ट्रंप को कि भाई आप जो ये ट्रेड वॉर यहाँ पे खेल रहे हैं, अल्टीमेटली आप फेल ही होने वाले हो। ठीक है, क्योंकि हम तो यहाँ पे पीछे हटने वाले हैं नहीं। एंड आप देख सकते हैं, देखो बार बार उन्होंने यहाँ पे बोला है, विल नॉट सिट बैक। सुपर आप लगा दो। चाइना की ओर से रिस्पॉन्स एकदम स्ट्रांगली है भाई, जो कुछ भी हो सके हम हमारे साइड से चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, बट अमेरिका के साथ यहाँ पे बातचीत को यहाँ पे नहीं करेंगे, हम उनके सामने यहाँ पे नहीं झुकेंगे। इस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही है। इसीलिए आप देख सकते हैं दोस्तों, चाइना ने हायर लेवल की मीटिंग भी यहाँ पे कंडक्ट यहाँ पे की है कि ये जो ट्रंप की पागलपंती है, ठीक है, 125 लगा रहे हैं ना, लगाने दो, इसके साथ अभी कैसे यहाँ पे डील किया जाए, ये चीजें देखने को मिल रही है। तो फिलहाल तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि चाइना से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो वहाँ की जो मीडिया रिपोर्ट से उससे ये बात सामने आ रही है कि आप चेक कर सकते हो कि हिंट मिल रहा है कि चाइना बहुत बड़ा रेट कट कर सकता है। क्यों? टू काउंटर ट्रम्प का टैरिफ। ठीक है, तो उन्होंने ये बोल दिया कि हम अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं, हम हमारे ही देश में जो करना है कर लेंगे, तो रेट कट कर लेंगे मैसिव लेवल पे, तो ट्रम्प टैरिफ का जो असर रहेगा हमारे ऊपर थोड़ा बहुत कम यहाँ पे हो सकता है। ऐसी खबरें, ऐसी हिंट फिलहाल तो चाइना के मीडिया में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो चाइना अपने करेंसी को और ज्यादा डिप्रिसिएट यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, अगर ये डिप्रिसिएट अगर करेंगे तो डेफिनेटली इनको फायदा यहाँ पे हो सकता है। वैसे 125% का टैरिफ बहुत होता है, बट स्टिल अभी काफी लोग सोचते होंगे कि चाइना अपने करेंसी को डिप्रिसिएट करेगा, तो इससे कैसे इनको फायदा होगा। तो अगेन ये एक फाइनेंस वाली चीज है, अगेन इतने शॉर्ट टर्म में एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल है, बट फिर भी चलो एक कोशिश कर लेता हूँ कि डिप्रिसिएट करना मतलब क्या, कि अपने करेंसी को ही कम करेंगे, वैल्यू कम करेंगे। इससे क्या होता है, इससे एक्सपोर्ट को मदद मिलती है। कैसे? क्योंकि आपका जो सामान है वो क्या हो जाएगा, आपका मतलब चलो चाइना का ही एग्जांपल ले लेते, चाइना का सामान क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। सस्ता हो जाएगा तो उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ट्रम्प जो भी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, दुनिया भर के बाकी देशों का एक्सपोर्ट डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे भी जो आरबीआई गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी ने भी कल के दिन एमपीसी की मीटिंग में क्या बोला कि भाई हमारा नेट एक्सपोर्ट यहाँ पे डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो वो भी अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, ये जो ट्रम्प टैरिफ है हर कंट्री का एक्सपोर्ट को खराब करेंगे। एंड चाइना आपको बताए कितना बड़ा एक्सपोर्ट करता है दुनिया में, कितना बड़ा एक्सपोर्ट चलता है भाई उनका, तो वो अपने एक्सपोर्ट को बचाने के लिए क्या करेंगे, अपने करेंसी को डिप्रिसिएट करेंगे। तो इसका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चाइना का जो सामान है वो सस्ता हो जाएगा ग्लोबल लेवल पे, तो ऑटोमेटिकली उनके डिमांड पे इतना कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। मतलब कैसे, देखिए अभी मान लो कि $1 की अगर हम लोग बात कर लेते, तो $1 मतलब मान लो 7 युआन। ठीक है, ये तो मैं रैंडमली ऐसा बोल रहा हूँ, आप चेक कर लो कितना चल रहा है करके। सो अभी चाइना अपनी करेंसी को डिप्रिसिएट करेगा, मतलब क्या करेगा कि $1 के बदले 7 युआन है ना, इसको 8 कर लेगा। 8 कर लेगा मतलब में डिप्रिसिएट हो गया। ठीक है, अभी डिप्रिसिएट हो गया मतलब जो सामान अभी अमेरिका के देश में जो जाएगा चाइना का, वो अभी हम लोग को क्या होते हुए देखने को मिलेगा, और सस्ता होते हुए देखने को मिलेगा। जैसे कि चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं मोबाइल फोन का।
ठीक है, मोबाइल फोन यहाँ पे पकड़ लेना। ठीक है, अभी चाइना ने मोबाइल फोन बना दिया और किधर भेज दिया, अमेरिका में। कितने में भेज दिया भाई, कि $100 में यहाँ पे भेज दिया। ठीक है, अब ये $100 में उन्होंने भेजा था, तभी युआन था 7 का, अभी युआन उन्होंने कितना कर दिया, 8 कर दिया। ठीक है, एग्जैक्टली मैथ्स के ऊपर मत जाना भाई, मैं रफली आपको बता रहा हूँ। सो ये 8 हो गया युआन, मतलब क्या हो गया भाई, डेप्रिसिएट हो गया। ठीक है, ये करेंसी के टर्म में उल्टा बोलते हैं ना हम लोग, इसको डेप्रिसिएट का वैल्यू कम होना बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा रुपी आज कितने पे चल रहा है, 80 पे चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल 80 पे चल रहा है, $1 की वैल्यू कितना है, 80 रुपया। कल अगर हम 100 पे चले गए तो हम क्या इसको अच्छा मानेंगे, नहीं ना भाई, $1 के लिए अभी हमें और ज्यादा 20 रुपया देना पड़ रहा है। मतलब क्या, हमारा रुपी डिप्रिसिएट हो रहा है। तो बस चाइना में भी वही वो करेंगे कि 7 के बदले वो क्या करेंगे, युआन को 8 करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 100 का जो मोबाइल चल रहा था डॉलर का, अमेरिका में जा रहा था, वो भाई हो जाएगा मान लो 1 सेकंड के लिए $80 का हो जाएगा। ठीक है, और अब टैक्स लगा कर क्या हो जाएगा, वापस वो 100 के ही आसपास आ जाएगा। सो इनके एक्सपोर्ट के ऊपर ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। सो ये टेक्निक को भी वो अपना सकते हैं, इसको बोलते हैं करेंसी को डेप्रिसिएट करना। ठीक है, इतने शॉर्ट फॉर्म में जितना हो सके भाई मैंने समझाने की कोशिश की है, हालांकि ये इतना ईजी नहीं होता है समझने के लिए और समझाने के लिए भी, बट फिर भी तो ये नुस्खा भी वो अपना सकते हैं। बट यस, मैं ये भी पॉइंट बताना चाहूंगा कि 125% का टैरिफ टू मच, कुछ ज्यादा ही होता है, कुछ मतलब कुछ बहुत ही ज्यादा। इट्स नॉट इवन डबल, इट्स मोर देन डबल। सो डेफिनेटली इस चीज को लेकर डेप्रिसिएट, करेंसी को भी डेप्रिसिएट करके कितना टैकल कर पाएंगे वो भी देखने वाली बात है। बट यस, कंक्लूजन क्या है कि चाइना ने ये बोला कि भाई मैं झुकेगा नहीं। ठीक है, आप यहाँ पे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट तो फिलहाल वो कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रहे। उन्होंने बोला हम रेट कट कर लेंगे और अपनी करेंसी को भी डेप्रिसिएट कर लेंगे, बट अमेरिका के साथ बातचीत यहाँ पे नहीं करेंगे। सो डेफिनेटली और भी कुछ बड़ा अटैक अमेरिका के ऊपर चाइना की ओर से आ सकता है, क्योंकि पहले 34% उन्होंने लगाया था, तो चाइना ने भी 34 किया, फिर उन्होंने 104 किया, तो चाइना ने भी 84 किया, अभी उन्होंने 125 करके रखा है। तो चाइना की ओर से कितना आएगा वो देखने वाली बात है। तो कुछ ना कुछ तो वो करेंगे ही करेंगे। एंड अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका का मार्केट को भी नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे झेलना जरूर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे अमेरिका के जो कंपनीज है उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, हब्स चाइना में ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, आईफोन की हालत देख लो क्या चल रही है करके, तो ये पॉइंट देखने को मिल रहा है। और ऊपर से अमेरिका का ये जो मार्केट हम लोग को कमजोर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, वो इन्फ्लेशन नॉर्मलाइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया, जो कि एक्चुअल में अच्छी बात है। बट यस, रेट कट के होप कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो इस चीज के चलते पिटाई भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों।